कोई भी क्लाइंट आपके सामने आता है और अगर ये 5 चीज आप 6 चीज कह दोगे तो वो हाँ ही कहेगा। कुंडली जब भी आपके सामने आए तो आप कैसे एक सेकंड में बता दो। लॉजिक का खेल है, समझने का खेल है, इसेंस का खेल है। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि एक कुंडली को कैसे रीड करें। हाउ टू रीड अ होरोस्कोप। कोई भी कुंडली या चार्ट आपके सामने आता है तो उसको कैसे रीड किया जाए। बहुत सिंपल तरीका है कुंडली को रीड करने का। इसको स्टेप वाइज शुरू करेंगे और काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए मैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में। मार्स को कैसे रीड करें। आपने काफ़ी वीडियोस में काफ़ी जगह सुना होगा कि मंगल ग्रह ये है वो है, बहुत कुछ सुना होगा। ठीक है, ये भी देखा होगा कि कुंडली का ये हाउसेस इस तरीके से होते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफी कुछ आप लोग सीख चुके हो, सीख के आए हो। अगर आप ये नहीं जानते कि मंगल ग्रह क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और कुंडली में हाउसेस क्या बताते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडवांस तरीके से सीखेंगे कि एक कुंडली को किस तरह रीड किया जाए। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसमें हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। तो मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन 5 चीजों को समझ लो और अपने जहन में डाल लो, कहीं एक जगह लिख लो। प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा कुंडली को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आपके सामने आता है और अगर ये 5 चीज आप 6 चीज कह दोगे तो वो हाँ ही कहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि मंगल ग्रह जिम्मेदारी है, मंगल ग्रह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंगल ग्रह जिधर भी जाएगा वहां सब हैंडल कर लेगा। मंगल ग्रह प्रोटेक्टिव है, मंगल ग्रह हार नहीं मानता। मंगल ग्रह को मन की करनी है। तो ये 5-6 आपको की वर्ड मिल चुके हैं। अब इसको हम कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे कि किसी भी कुंडली में आप लोग हाउसेस के बारे में अगर जानते हो तो मंगल को 7th हाउस में बिठाओ। किसी भी कुंडली के 7th हाउस में अगर मंगल होगा तो वहां पर आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। क्यों कहते हैं कि 7th हाउस का मंगल मांगलिक है? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मंगल ग्रह 7th हाउस वाला व्यक्ति सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीजें देख लेगा, पार्टनर के ऊपर कुछ छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो आप अपने घर में आए, आपके घर का सारा सिस्टम उसने आपने मैनेज कर लिया और आपके घर का खाना पीना, घर के कपड़े, घर के कर्टेन्स, सफाई सब कुछ मैनेज कर लिया आपने, तो फिर पार्टनर क्या करेगा? ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी ज्यादा है, मंगल की एनर्जी ज्यादा है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मंगल ग्रह जिधर बैठेगा वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसे समझिए कि मंगल ग्रह, मार्स तो एक याद करने के लिए हमने उस कुंडली में उस जगह बिठा रखा है, लेकिन मंगल ग्रह ये सारी चीजें हैं। अब 4th हाउस कुंडली का क्या है? कुंडली का 4th हाउस घर का होता है। कुंडली का 4th हाउस माता का होता है। कुंडली का 4th हाउस प्रॉपर्टी का है। कुंडली का 4th हाउस हमारी मानसिक स्थिति है। अब 4th हाउस में मंगल आएगा तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ऐसे व्यक्ति वहां पर सब कुछ मैनेज कर लेगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसके 4th हाउस में मंगल बैठा है। पूरे घर को मैनेज कर रखा है उसने, पूरे घर को मैनेज कर रखा है और पूरे घर का प्रोटेक्टिव है कि घर में कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर बैठा है। ठीक है, वो व्यक्ति अपने घर में चाहे दुनिया में कहीं भी हार मान लेगा लेकिन घर में हार नहीं मानेगा। इसका मतलब थोड़ा घर में गुस्सा भी रहेगा। ठीक है, और घर में अपने मन की करनी है। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर कुंडली के 10th हाउस में मंगल बैठा हो, मैं आपको एक एक हाउस के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको वो एसेंस दे रहा हूं,
वो लॉजिक बता रहा हूं कि कुंडली में वो चीज कैसे पकड़े, वो चीज कैसे जाने, कि कुंडली जब भी आपके सामने आए तो आप कैसे एक सेकंड में बता दो प्रिडिक्शन। अब 10th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति, अब 10th हाउस किसका है? 10th हाउस है आपके ऑफिस का, आपके वर्क स्पेस का, आप जिधर काम करते हो, ठीक है, जो एरिया हमारा काम करने का, जैसे कि मान लो ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर मैं बैठकर शूट करता हूँ, तो ये मेरा ऑफिस है ना, ये यहाँ पर इस तरीके से मंगल 10th, ये 10th हाउस की बात कर रहा हूँ, मंगल की बात नहीं कर रहा, 10th हाउस की बात कर रहा हूँ। तो 10th हाउस आपका ऑफिस है। अब मंगल आपके 10th हाउस में बैठा है, आपकी कुंडली में बैठा है, तो आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्पेस में हार नहीं मानते। यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन। आप लड़के झगड़ के अपना प्रमोशन करा ही लोगे। आपका मंगल 10th हाउस में है तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। यू आर अ लीडर। अगर 40 लोग की टीम है तो आप लीडर हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। 10th हाउस का मंगल ऑफिस में ये काम करेगा, प्रोटेक्ट, ऑफिस के लिए प्रोटेक्टिव होगा, ऑफिस में कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि 10th हाउस में मंगल होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब आप कुछ और लॉजिक निकालिए। लॉजिक का खेल है, समझने का खेल है, इसेंस का खेल है। क्योंकि मैंने अपने 10 साल एस्ट्रोलॉजी में दिए हैं, और जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ता हूं तो मैं इसेंस को निकालता हूं, उसकी रस को निकालता हूं, जूस को निकालता हूं। क्योंकि आप जब एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ोगे तो वहां पर एक एक हाउस के बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाउस में मंगल होगा तो ये होगा, सेकंड में मंगल होगा तो ये होगा। बहुत सारे, पूरी बुक भरी पड़ी है इसके लिए। आप याद कब तक करोगे? लेकिन अगर आप उसके एसेंस को सीख गए, उस चीज को पकड़ लिया कि आखिर ये बुक कहना क्या चाह रही है। क्योंकि देखो, मान लो अब देखो हमने एसेंस को बता दिया, मंगल ग्रह ये है। एस्ट्रोलॉजी है तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन अगर आज के समय पर मुझे एक बुक बनानी है, बुक लिखनी है एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं क्या लिखूंगा उसमें? मैं यही तो बताऊंगा कि मंगल ग्रह फर्स्ट हाउस में तो ये होगा, सेकंड में तो ये होगा, थर्ड में तो ये होगा। जब भी तो 250 पेज बनेंगे। नहीं तो इसेंस बनाऊंगा ना तो 50 पेज से ज्यादा बुक नहीं बनेगी, और 50 पेज की बुक इसेंस के नाम से ज्यादा कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। ये एक, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात आपको, क्योंकि बुक्स में इतनी कुछ लिखा हुआ है। बुक का जो ऑथर है वो भी जानता है कि क्या इसेंस है। तो आप उस इसेंस को समझ लो, वो मैं बताना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको हाई हाई वैल्यू दूं इस वीडियो के माध्यम से। जो मैं पेड कोर्सेस में देता हूं वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं कि मंगल ग्रह अगर सेकंड में बैठा है तो क्या होगा। सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस कुंडली के आपकी वाणी का है, बोलने का तरीका है, आपके धन का है। सेकंड हाउस परिवार का है। अब मंगल ग्रह क्या है? अब मंगल ग्रह देखो 6 चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ है। मंगल ग्रह के अगर बारे में बात करूं तो मंगल तीव्रता है, तीव्रता। सेकंड हाउस में मंगल आएगा तो वाणी में तीव्रता आएगी, तीखा, तीखापन। वाणी में तीखापन आएगा, बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सेकंड हाउस में मंगल अगर धन की स्थिति है, ठीक है, अब धन की स्थिति को मैनेज कर लेगा, हैंडल कर लेगा, हार नहीं मानेगा। धन एम्बिशियस होता है मंगल सेकंड हाउस वाला व्यक्ति भी, ठीक है, और अब रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। अब आप एक लॉजिक को और पकड़ें। अगर आप दृष्टि के बारे में जानते हो कि इसकी क्या दृष्टि है, ये थोड़ा एडवांस हम लेके जा रहे हैं, है ना। दृष्टि के बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एक मंगल जिधर भी बैठता है वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। समझ पा रहे हैं? अगर मंगल 4th हाउस में है, ये हमने बताया था,
मंगल फोर्थ हाउस में क्या देगा। अब फोर्थ हाउस वाला मंगल वाला व्यक्ति का मंगल का प्रभाव थोड़ा सेवंथ हाउस में भी आएगा, 10th में भी आएगा और 11th में भी आएगा। ठीक है, तो फोर्थ हाउस का मंगल, सेवंथ हाउस किसका है, पार्टनर का है। तो पार्टनर के ऊपर क्या आया, मंगल का तीखापन आया, मंगल का प्रोटेक्टिवनेस आई। ठीक है, मंगल की जिम्मेदारी आई। ठीक है, आपका पार्टनर अगर आपके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है ना, तो यानी आपका पार्टनर आपके लिए एक तरीके से एक ताला भी है। अब सेवंथ हाउस में भी उसका प्रभाव आया। तो नॉर्मली कहा जाता है कि फोर्थ हाउस का मंगल सेवंथ हाउस के लिए अच्छा नहीं होता, ये ठीक है, यानी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप आज ये भी जान चुके हैं कि क्यों अच्छा नहीं होता, कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, ये बहुत सारा तरीके हैं एस्ट्रोलॉजी को रीड करने का, समझने का। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह के बारे में समझेंगे और इसके एसेंस को समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।